गुड़गांव की एक शांत सुबह थी। सड़क पर हल्की हल्की रौनक थी, लेकिन शहर के एक कोने में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। यह जगह थी यूट्यूबर और रियलिटी शो के विनर एल्विस यादव का घर। सुबह के लगभग 5:30 बजे थे। अचानक 3 नकाबपोश बाइक सवार वहां पहुंचे। वे सीधे घर की ओर बढ़े और बिना कुछ कहे ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा 2 लोगों ने मिलकर करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग की। गोलियों के गड़गड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। घर की खिड़कियां टूट गई, दीवारों में छेद हो गए। उस वक्त एल्विस यादव घर पर नहीं थे, वे बाहर किसी काम से गए हुए थे। लेकिन उनके पिता, परिवार और घर के एक केयरटेकर घर पर ही मौजूद थे। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोलियों की बौछार ने सभी को भीतर तक डरा दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची और मौके से सबूत जुटाए। परिवार का कहना था कि उन्हें पहले कभी भी किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं मिली। एल्विस के पिता राम अवतार यादव ने साफ कहा, अगर हम बाहर होते तो सीधा हमारी जान पर बन सकती थी। यह निश्चित रूप से जानलेवा हमला था। हमले के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक नया मोड़ सामने आया। एक कुख्यात गिरोह भाऊ गैंग, जिसने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ले ली। गैंग के सरगना हिमांशु भाऊ, जो पुर्तगाल में बैठा है, और नीरज फरीदपुरिया जैसे अपराधियों ने खुलेआम कहा कि यह हमला उन्होंने करवाया। उनकी दलील थी कि एल्विस यादव और कुछ अन्य इन्फ्लुएंसर्स बेटिंग ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं, जिससे कई परिवार बर्बाद हुए। गैंग्स ने यहां तक की धमकी दे दी कि अगर बाकी इन्फ्लुएंसर ने ऐसे प्रचार बंद नहीं किए तो उन्हें भी बुलेट या कॉल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह का अपराधों से गहरा रिश्ता है। नीरज फरीदपुरिया पे 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह पहले भी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा भुगत चुका है। वहीं हिमांशु भाव पहले भी हरियाणा और एनसीआर में कई अपराधों से जुड़ा रहा है और विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में मौजूद इंद्रजीत यादव का नाम भी इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। यानी हमला सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर पर नहीं था, बल्कि इसके पीछे संगठित आपराधिक गिरोह की धमक थी। इस बीच सोशल मीडिया पर यह घटना छा गई, जहां एक तरफा फैंस ने चिंता जताई और सरकार से सुरक्षा देने की मांग की, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर मीम्स और एडिट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे ऑनलाइन प्रसिद्धि का खतरा बताया तो किसी ने इसे सोशल मीडिया की ओवर शेयरिंग का नतीजा कहा। टीवी रियलिटी शो स्पिट्सविला के सिवित तोमर ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछा कि जब देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो प्राथमिकता कहीं और क्यों। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुकदमा हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत चल रहा है। जांच जारी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या इंटरनेट पर प्रसिद्ध होना अब किसी अपराधियों के निशाने पर आने जैसा है। एल्विस यादव की लोकप्रियता ने उन्हें लाखों फॉलोअर्स तो दिए, लेकिन अब वही प्रसिद्धि उन्हें सुरक्षा के लिए नई चुनौती दे रहा है। कहानी का अंत यही नहीं होता है। गोलीबारी से टूटी खिड़कियां और दीवारों पर छेद अब सिर्फ एक घर की क्षति नहीं है, बल्कि यह याद दिलाते हैं कि डिजिटल युग में एक सितारे की जिंदगी उतनी भी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है। नाम और शोहरत जहां रोशनी लाते हैं, वहीं कभी कभी अंधेरे के साए में पीछे आ जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आशुतोष, आप देख रहे थे क्राइम चौक। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.